EWS सर्टिफिकेट ऑनलाइन किस प्रकार से बनाया जाता है, आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि EWS सर्टिफिकेट क्या होता है और इसकी हमें कब आवश्यकता पड़ती है। नमस्कार, मैं हरिशंकर, आप देख रहे हैं TRT इन हिंदी यूट्यूब चैनल। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि EWS सर्टिफिकेट क्या होता है। इसके बारे में अभी तक ग्रामीण लोगों में बहुत सारे कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग EWS को जाति प्रमाण पत्र समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। EWS सर्टिफिकेट यानी इसका मतलब होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि वैसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं उन लोगों का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट बनता है। और ये सर्टिफिकेट जो है ये आपके आय प्रमाण पत्र को दर्शाता है। जैसे कि अगर आपकी जो आर्थिक स्थिति है, चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे आप जनरल हैं, SC हैं, OBC हैं, BC है, लेकिन आप आर्थिक रूप से कमजोर वाले वर्ग के अंतर्गत आते हैं और कहीं पे भी आपको कभी प्रवेश लेनी है या किसी जॉब के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, तो ऐसे में अगर आप EWS सर्टिफिकेट बनाकर देते हैं तो आपको 10% का आरक्षण मिल जाता है। तो EWS सर्टिफिकेट को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोगों को कहीं ब्लॉक स्तर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। जब से डिजिटल इंडिया हुआ है तब से आप लोगों को पता होगा कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती है और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं आपको ये सारी चीज़ें बताने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आप बिहार से हैं और RTPS सर्विस के बारे में नहीं पता है आपको, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको सिंपली से गूगल में, चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, RTPS लिख के सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको RTPS 2 की वेबसाइट लिंक मिल जाती है। इसकी लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में मैं भी दे दूंगा, आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन के नीचे RTPS सर्विस है, जहाँ की आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का एक सेक्शन दिख रहा है। आपको इस पर क्लिक करना है और पेज को नीचे अगर करेंगे तो यहाँ सबसे लास्ट में आपको मिलेगा इशुएंस ऑफ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। आप ब्लॉक लेवल पर बनवा सकते हैं, सब डिवीजन लेवल पर बनवा सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बनवा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने केस में क्या अक्सर लोग भी ब्लॉक स्तर पर ही बनवाते हैं EWS, तो यहाँ पे आपको ब्लॉक लेवल को सिलेक्ट करना है। जिसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने में एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिस फॉर्म को आपको बारीकी से भरनी है। अगर फॉर्म में कुछ परेशानी आप करते हैं, कुछ दिक्कत, कुछ गलती भर देते हैं तो आपका ये सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है। इसलिए यहाँ से वीडियो को आप ज़्यादा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर आप देख लेंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। सबसे पहले तो यहाँ पे भाषा का ऑप्शन आपको मिलता है, हिंदी या अंग्रेजी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब पुरुष, महिला या तृतीय लिंग किसका आप आवेदन कर रहे हैं, आप उसके यहाँ पे लिंक को सिलेक्ट कर लीजिए। लिंक को सिलेक्ट करने के बाद उसके अनुसार से यहाँ पे आपको अभिवादन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे कहता है नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो जो भी आपका नाम है वो आप अंग्रेजी में लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पे अपना नाम अंग्रेजी में लिख रहा हूँ। लिख करके जैसे ही आप स्पेस दबाएंगे तो आपका नाम ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। फिर यहाँ पे आपको कहता है जन्म तिथि, तो यहाँ पर आप जन्म तिथि को टाइप भी कर सकते हैं या कैलेंडर पर क्लिक करके आप अपने जन्म तिथि को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए आपको मिलता है आधार संख्या का ऑप्शन। जरा इस ऑप्शन को आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपके पास आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर उपलब्ध है, यानी कि अगर आपके आधार कार्ड से कोई भी मोबाइल नंबर लिंक है और OTP आ जाती है तो आप यहाँ पे आधार कार्ड संख्या दर्ज करेंगे। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर नहीं है तो फिर यहाँ पे आपको आधार कार्ड संख्या भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप उसका एक PDF फाइल अपने मोबाइल में बनाकर रख लीजिए, आप उसे डायरेक्ट अपलोड कर देंगे तो आपका यह सर्टिफिकेट बन जाएगा। लेकिन जिन लोगों का आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर जुड़ा है वे लोग अवश्य रूप से यहाँ पे अपना आधार संख्या भरें, ताकि एक OTP में ही आपका सारा काम हो जाए और वेरिफिकेशन भी आपका पूरा हो जाए। अब यहाँ पे कहता है राज्य आवासीय पता के अंतर्गत आप इस पर क्लिक करके बिहार को सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको बिहार में आपका कहाँ स्टेट है आप उस स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे कहता है अनुमंडल, आप इस पर क्लिक करके अपने अनुमंडल को सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका प्रखंड कहाँ पड़ता है आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्थानीय निकाय का प्रकार होता है, तो आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत। आप अपने हिसाब से इस ऑप्शन में से सिलेक्शन कर सकते हैं। मेरे केस में ग्राम पंचायत है तो मैंने ग्राम पंचायत को ही सिलेक्ट रहने दिया। अब यहाँ पे ग्राम पंचायत पर क्लिक करके आप अपने पंचायत को यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाता है आपको वार्ड संख्या, तो जहाँ भी आपका वार्ड नंबर जो भी हो आप उसे यहाँ पर दर्ज करेंगे। फिर यहाँ पे कहता है विलेज, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आपको अंग्रेजी में अपने विलेज का नाम लिख के स्पेस पर क्लिक करना है, तो आप ध्यान देंगे ये ऑटोमेटिक हिंदी हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको डाकघर फिल कर लेना है। फिर थाना पर क्लिक करके आपका थाना कहाँ पड़ता है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए।
फिर यहाँ पे कहता है पिन कोड, तो पिन कोड नंबर आप दर्ज कर दीजिए। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको पता होगा कि आपको एक होल्डिंग नंबर और एक सर्कल नंबर मिलता है, तो ये चीजें आप फिल कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अब यहाँ पे कहता है जाति, आप इस पर क्लिक करके आप किस जाति से बिलोंग्स करते हैं उस जाति को सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे कहता है नेम ऑफ फादर, तो आपको अपने पिता का नाम अंग्रेजी में लिखना है और लास्ट तक में स्पेस जरूर दबा देना है। इससे क्या होगा कि आपका हिंदी में पिता का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे दर्ज हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम लिख देना है। अब नीचे कहता है नेम ऑफ हस्बैंड या वाइफ, अगर आप किसी महिला का अप्लाई कर रहे हैं तो आप उनके हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं, और अगर आप शादीशुदा खुद हैं तो आप अपने पत्नी का नाम भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे कहता है आवेदक का मोबाइल नंबर, तो ऐसा मोबाइल नंबर डालिए जो मोबाइल नंबर आपका सुचारू रूप से चालू हो, जिस पर कि OTP आ सके, और जब आपने आवेदन पूरा किया हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी आपके मोबाइल पर मिल सके। फिर यहाँ पे आपको अटैचमेंट्स के लिए अपने सर्टिफिकेट का जो अटैचमेंट्स फाइल है वो अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो यह वेबसाइट आपको आपके ईमेल आईडी पर सर्टिफिकेट को भेज देगा, जिससे कि आपको डाउनलोड करना आसान हो जाता है। अब यहाँ पे कहता है आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फोटो, तो यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपने एक फोटो को यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि फोटो आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आप यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखेंगे, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब दो प्रकार का होता है। आप चाहे तो अपने सिग्नेचर को उस फोटो पर ऐड कर सकते हैं, या अपने फोटो पर सिग्नेचर करके उस फोटो को आप क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कहता है परिवार का कुल आय, तो जो भी आपके परिवार का कुल है वो आप यहाँ पे भर दीजिए। और एक चीज का यहाँ पे ख्याल रखिए, 1 लाख से ऊपर जिनकी पारिवारिक आय है वो लोग इकोनॉमिक सेक्शन के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगर आपकी उससे थोड़ी कम है तो आप फिर यहाँ पर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये भर देने के बाद स्व घोषणा है, आई एग्री के चेकबॉक्स को इनेबल कर देना है, और नीचे जो ये वर्ड वेरिफिकेशन आपको दिख रहा है वो यहाँ पे वर्ड सेम टू सेम आपको टाइप कर देना है। ये टाइप करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है सबमिट, तो आपको सबमिट कर देना है। बाकी चीजें मैंने यहाँ पे छोड़ दी है, उसी में भर के या फिर आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने अपने केस में अपना आधार संख्या दर्ज किया, तो यहाँ पर आपको देख लीजिए OTP का ऑप्शन आ गया, जो कि मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ चुकी है। अब बस यहाँ पे क्या करना है, हमें OTP फिल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप OTP नहीं डालेंगे तो आपको अटैच फाइल का ऑप्शन आता है, आपको फाइल को यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपने देखा पिछले बार जब मैंने यहाँ पे अपना आधार संख्या दर्ज करके आवेदन किया था तो OTP का ऑप्शन आया था और वहाँ पे सर्वर एरर हो गया। बट इस बार मैंने अपना OTP का ऑप्शन यानी कि आधार कार्ड संख्या दर्ज ही नहीं किया है, तो यहाँ पर आवेदक का जो मेरा पूरा विवरण है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। आप लोग भी इससे बारीकी से जांच कर लेंगे, अगर कोई चीज गलती हुई है तो आप इसमें अभी सुधार कर सकते हैं। पेज को अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन मिलता है, अगर आपकी कुछ भी गलती हो गई है तो आप उसे सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अटैच एनेक्स्टर पर क्लिक करना है और यहीं पे आपको अपना आधार कार्ड का जो PDF फाइल है उसे अपलोड करना होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको दस्तावेज का ऑप्शन मिल गया। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दस्तावेज में आपको मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये बहुत सारी सर्विसेज आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं अपने केस में आधार कार्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, जो कि कह रहा है कि आप PDF फाइल हो या JPG फाइल हो वो 200 KB की होनी चाहिए, उससे ज्यादा की यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, और आपको एक दूसरा ऑप्शन भी मिलता है स्कैन का, तो आप डायरेक्ट स्कैन भी कर सकते हैं। और एक तीसरा ऑप्शन मिलता है आपको फेच फ्रॉम डिजी लॉकर, तो आप डिजी लॉकर के द्वारा भी अपने आधार कार्ड को यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चूज फाइल पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड को अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आधार कार्ड है वो 200 KB से ज्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि आपका आधार कार्ड ज्यादा है, उसे छोटा करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे मैं आपको वो भी बता देता हूँ, हो सकता है कि आपके साथ भी ये केस हो। तो बस आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है PDF रिसाइजर और ये सर्च कर लीजिए। यहाँ पे PDF रिसाइज मिल गया, आपको इस वेबसाइट पे चले जाना है, कोई वेबसाइट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा आपको चूज फाइल, तो यहाँ पे फटाक से हम लोग अपने आधार कार्ड को यहाँ पे चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद ओपन कर लेंगे और यहाँ पे अपलोड फाइल पर क्लिक कर देना है। ये हमारा देखिए 609 KB का था और यहाँ पे मैंने लो को सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे लुक गुड डू बी मैजिक, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए 106 KB का हो गया, बस यहाँ आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा फाइल डाउनलोड हो गया, बस आपको यहाँ पे फिर से आना है, चूज फाइल पर क्लिक करना है और जो भी मैंने रिसाइज किया है उसे मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए आपको कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको सेव एनेक्स्टर पर क्लिक करना है और एक चीज का आप ख्याल रखेंगे, अगर इस वेबसाइट पे अगर आप थोड़ी देरी कर देते हैं तो यहाँ पर री-लॉगिन का ऑप्शन आता है, आपको फॉर्म फिर से भरना पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा हो चुका है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। बस यहाँ पे आपको लास्ट में मिलता है सबमिट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद ये आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाता है और इसे आप प्रिंट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट टू PDF पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ये देखिए ये सेव हो गया।
तो कुछ इस प्रकार से आप लोग घर बैठे हुए अपना EWS सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि EWS सर्टिफिकेट जब आपकी बन जाती है, यानी कि तकरीबन 7 दिन का समय लगता है, इसके बीच में ही आपका EWS सर्टिफिकेट बन जाता है। तो फिर आप इसे डाउनलोड कहाँ से करेंगे? एक तो बात कर लेते हैं, जब आपकी सर्टिफिकेट बन जाती है तो आपको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, आपके ईमेल पर वो सर्टिफिकेट चली आती है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट अगर आपको मेल प्राप्त नहीं होती है तो यहाँ आपको आना इस वेबसाइट पर फिर से, और यहाँ आप देख लीजिए आपको मिलेगा महत्वपूर्ण डाउनलोड, आपको इस पर क्लिक करना है। आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है नागरिक अनुभाग में सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, आपको इस पर भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो पेज आपके सामने में ओपन होगा, वहाँ पे जो अभी आपने एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड किया है उसमें आपको प्रमाण पत्र संख्या रहता है, ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको डालना है और अपना नाम अंग्रेजी में डाल करके डाउनलोड सर्टिफिकेट पर आपको क्लिक करना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग अपने EWS सर्टिफिकेट को ऑनलाइन डाउनलोड भी कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूं। धन्यवाद।